हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ थेल्स थ्योरम को ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस के ऊपर कैसे लगाया जाता है। पेपर में जब भी ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थेल्स थ्योरम लगेगी इस पे या ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। थेल्स थ्योरम क्यों, कब, कैसे लगती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं शुरू करने वाली हूँ आज कुछ क्वेश्चंस क्लास 10 की बुक से थेल्स थ्योरम कैसे लगाते हैं उन पे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड के क्यू गिवन ट्राइंगल के एम एन पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। ये ट्राइंगल है के एम एन एक ट्राइंगल है। पहली साइड के ऊपर एक पॉइंट है P, दूसरी साइड के ऊपर पॉइंट है Q, और ये जो पी क्यू जब ज्वाइन हो गया तो ये एम एन के पैरेलल हो गया। तो ये थेल्स थ्योरम की कंडीशन होती है कि एक साइड पे एक पॉइंट है, दूसरी साइड पे दूसरा पॉइंट है, उनको ज्वाइन किया तो वो थर्ड साइड से पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होगी और ये सब कुछ ट्राइंगल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो जब मैं थेल्स थ्योरम लगाना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, Kp अपॉन Pm इज इक्वल टू KQ अपॉन Qn, यही रेशो आएगी मेरे पास। अब उसमें से मैं देखती हूँ मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं। मेरे पास उसने दी Kp की वैल्यू, Pm की वैल्यू, उसने मुझे दी इस साइड पर Kn की वैल्यू। ठीक है, फाइंड मुझे करना है KQ, लेकिन रेशो में मेरे को Qn नहीं पता। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब हमारे को पूरी चीज पता होती है और उसका छोटा पार्ट हमें नहीं पता, ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हम उसे निकालने के लिए दूसरे पार्ट को उसमें से माइनस कर देते हैं। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ तो KQ भी नहीं पता, उसको क्वेश्चन हमें निकालना है। पर आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर मैं इसे KQ में चेंज कर दूं तो मेरी रेशो में ऊपर भी KQ है और नीचे भी KQ आ जाएगा। तो मेरी पूरी इक्वेशन KQ में बन जाएगी और मैं KQ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूंगी। ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको समझाती हूँ इसको लिखना कैसे है। पहले आप लिखेंगे हम एप्लीकेबल करेंगे बीपीटी थ्योरम। क्यों? क्योंकि PQ जो है वो पैरेलल है इन ट्राइंगल KMN MN के, और PQ जो डिवाइड कर रहा है डिवाइड KM और KN को सेम रेशो में। तो ये मेरे पास रेशो आ गई। ठीक है, अब KP और K यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये मेरी यहाँ से आ जाएगी, इसे तो मैं डायरेक्टली डाल दूंगी। लेकिन जो Qn है उसे मुझे चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, मुझे होल दिया लेंथ, तो मुझे होल लेंथ जो दिया है उसी को यूज करेंगे ना। तो Qn तो छोटा सा पार्ट है उसका, तो होल माइनस दूसरा वाला पार्ट अगर मैं ले आऊं जो कि KQ हुई है, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। क्योंकि दोनों जगह KQ ही अननोन रह जाएगा, तो यहाँ पर क्योंकि ये रेशो बना रहा है तो यहाँ ऊपर भी KQ आ गया, नीचे भी KQ आ गया। तो आप ये देखो, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन जो है उसमें एक ही अननोन है जो है KQ, और KQ को हम इजीली निकाल लेंगे उसमें से। ठीक है, जब हमारे पास KQ आ गया तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका हैक क्या था कि जब भी जो पार्ट हमें नहीं पता ही नहीं किसी का कुछ भी, और एक पार्ट हमें निकालना है और होल हमें पता है, तो हम हमेशा होल माइनस जो पार्ट हमें निकालना है उस टर्म्स में लिखेंगे। तो यही मैंने किया, होल माइनस जो पार्ट मुझे निकालना है उसमें मैंने लिख दिया। ठीक है, ये थी इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। अब मैं लेने जा रही हूँ सेकेंड क्वेश्चन। उसमें वो कह रहा है फाइंड AE, इसको क्वेश्चन मार्क है, और वो कह रहा है ट्राइंगल ABC में DE जो है वो पैरेलल है BC के। उसने मुझे रेशो दिए AD अपॉन DB की, और उसने मुझे AC दिया है। अब ये सेम ही क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर अगर मैं बीपीटी थ्योरम लगाऊं, क्यों लगेगी बीपीटी थ्योरम, क्योंकि D जो पॉइंट है वो AB पे है, E जो पॉइंट है वो AC पे। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गए, जब ये ज्वाइन किए तो ये पैरेलल हो गए, तो ये एप्लीकेबल होगी बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम के बाद मेरे पास ये रेशो आ गई
यहाँ पर भी मैंने न्यूमरेटर स्लैश डिनोमिनेटर लिया, आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये AD अपॉन DB ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं स्लैश में। तो जब मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, ये रेशो आ गई। मेरी रेशो क्या है, AD अपॉन DB। इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ रही है। AE जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। बचा ये EC, जिसकी कहानी कहीं पे भी कुछ नहीं है, लेकिन हमें उसने AC दिया है। तो AC जो है वो पूरी लेंथ है और EC उसका पार्ट है। ये इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, इसे मुझे निकालना है और पूरी लेंथ दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पूरी लेंथ में से जो पार्ट मुझे निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है, उसे माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पर भी वही किया मैंने, AC जो होल है वो दी है मुझे, तो मैंने EC को निकालने के लिए होल में से AE को माइनस कर दिया जो मुझे निकालना है। ये माइनस कर दोगे तो भी तो EC की वैल्यू आएगी ना, तो उसे हमने मैथमेटिकल वे में लिख दिया। अब ये पूरी रेशो जो है उसमें एक ही अननोन रह गया, वो है AE। और जब यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ पर AE की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, और यहाँ पर क्या है कि वही पार्ट होल माइनस जो पार्ट मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है उसको माइनस करना है। आपने ये ध्यान में रखना है कि बीपीटी थ्योरम यहाँ पे लग गई। अब रेशो का एक चीज मेरे को दी ही नहीं है और एक मुझे पूछी गई है, और वो दोनों एक ही साइड पर है। अब ये देखो, ये सारी कहानी यहीं पर हो रही है। यहाँ पर ही उसने साइड पूछी है और यहाँ पर ही उसने रेशो की ये भी नहीं दी, लेकिन उसने पूरा बता दिया। इसीलिए हमने पूरे को और जो पार्ट हमें पूछा है उसी को दोनों को इन्वॉल्व किया। पूरा क्यों इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो हमें दिया हुआ है और जो हमें पूछा गया है वो तो हमें फाइंड आउट करना ही है, इसलिए हम उसे इक्वेशन में ले आए। हमने ईसी की सारी स्टोरी ही फिनिश कर दी, क्योंकि वो उसके बारे में उन्होंने भी नहीं बात करी तो हमने भी नहीं बात करी। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में से है जिसमें कि दो ट्राइंगल्स दिए जाते हैं जिस पे बीपीटी थ्योरम लगती है, और दोनों में से एक कॉमन चीज जो होती है, जो दोनों ट्राइंगल्स जिसके बराबर आ रहे होते हैं, कॉमन को निकाल देते हैं और दोनों बाकी एक ट्राइंगल की साइड और दूसरे ट्राइंगल की साइड को हम इक्वेशन में डाल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पॉइंट Q जो है वो आ रहा है AB पर, और PQ जो है, ये जो PQ है ये पैरेलल है BC के। ठीक है, मैं ये ट्राइंगल यहां पर ले रही हूं, ये मेरा ट्राइंगल है AQPBC। ठीक है, ये ट्राइंगल की अगर बात मैं करूं तो उसने मुझे बोला है, और दूसरा ट्राइंगल जो मेरा बन रहा है वो है ACD, और उसमें मेरे पास जो पैरेलल है वो है PR। ठीक है, ये पॉइंट P और ये साइड देखो आप कॉमन है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या पूछता है हमसे, वो कहता है प्रूव करो, इसमें वो प्रूफ पूछ रहा है AR। ठीक है, छोटा ट्राइंगल। आप ये देखिए, ये जो बड़ा ट्राइंगल बनता है, मैंने ये अपने लास्ट केसेस में भी, लास्ट वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पर ऊपर एक छोटा ट्राइंगल बनता है, एक ये बड़ा ट्राइंगल है, और जो नीचे बच गया वो है ट्रेपीजियम। इसमें भी एक छोटा ट्राइंगल है, नीचे जो है, जो लेफ्ट ओवर पार्ट है, ये है ट्रेपीजियम, और एक बड़ा ट्राइंगल है। अब आप ये देखो, इसमें रेशो में वो क्या बोलता है कि मुझे रेशो निकाल के दो, AR छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन AD पूरे बड़े ट्राइंगल की साइड इस ट्राइंगल की इज इक्वल टू AQ जो कि छोटा ट्राइंगल की साइड है अपॉन AB जो बड़े ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, ये रेशो वो मुझे प्रूफ करने को दे रहा है। अब मैं यही रेशो लगाऊंगी अपनी बीपीटी थ्योरम की, क्योंकि वन ऑफ द 6 केसेस जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, यहाँ वो अप्लाई हो सकता है। तो क्योंकि हमने बीपीटी थ्योरम में किया है कि छोटे ट्राइंगल की रेशो हम अपॉन बड़े ट्राइंगल की रेशो हम ले सकते हैं, लास्ट केस छोटे ट्राइंगल की रेशो अपॉन बड़े ट्राइंगल की रेशो, वही वो मुझे मांग रहा है, तो मैं वैसे ही यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगाऊंगी। और बीपीटी थ्योरम क्यों लग सकती है, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स,
वो दोनों जब ज्वाइन हो रहे हैं वो थर्ड साइड से पैरेलल हैं और ये सब कुछ ट्राइंगल के अंदर ही हो रहा है। तो ये यहाँ पर बीपीटी थ्योरम दोनों ट्राइंगल्स में एप्लीकेबल है। पहले मैं फर्स्ट में लगाऊंगी क्योंकि मुझे रेशो उसने पूछी है ए क्यू अपॉन ए बी, यहाँ ये जो पूछा है वही मैं दूसरी साइड लगाऊंगी। छोटे ट्राइंगल की साइड ए क्यू अपॉन ए बी, तो मेरी रेशो आएगी ए पी अपॉन ए सी। ये देख लो मैंने इसी ट्राइंगल के ऊपर लगाई है क्योंकि पी क्यू बी सी के पैरेलल है, तो मेरे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये आ गया। ठीक है, अब ये तो मेरा केस 1 हो गया। अब मैं जब इसके ऊपर बीपीटी थ्योरम लगा रही हूँ तो मेरे को रेशो क्या चाहिए, ए आर अपॉन ए डी, वही छोटा ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड। मैंने छोटा ट्राइंगल कौन सा लिया है, ए आर पी, जो उसके ऊपर छोटा ट्राइंगल बन रहा है, और बड़ा ट्राइंगल ए डी सी, जो बड़ा ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी वही करना है, ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी। ये देख लो यहाँ पर यही आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये ए पी बाय ए सी और ए पी बाय ए सी जो है वो एक ही चीज़ है। तो क्योंकि ये दोनों फर्स्ट और सेकंड में ए पी बाय ए सी के इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है। तो हमारी रेशो प्रूफ हो गई कि ए आर जो है ए डी और ए क्यू ए बी बराबर हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर मैं उसकी बात करूं, उसके ऊपर बीपीटी थ्योरम लगाऊं, तो क्या करना है, वो उसमें मुझे क्या बोल रहा है, क्या पूछा उसने मुझे, इस ट्राइंगल में ले रहा है वो क्यू बी अपॉन ए क्यू। ठीक है, ट्रिपीजियम की साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की साइड इज इक्वल टू डी आर अपॉन ए आर, ट्रिपीजियम की साइड अपॉन ट्राइंगल की साइड। तो मैं वही रेशो लगाऊंगी। अगर मैं यहाँ पर लगाऊं बीपीटी थ्योरम, तो मेरे पास आ गया क्यू बी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए पी। ये मेरा थर्ड केस आ गया। और यहाँ पर लगाऊं तो वो मुझे क्या बोल रहा है, डी आर अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए पी। तो अब ये देखिए पी सी अपॉन ए पी है, तो क्या ये मेरी आ रही है क्यू बी अपॉन ए क्यू डी आर अपॉन ए आर। ये देख लो, तो हमने वैसी ही रेशो लेनी होती है। बीपीटी थ्योरम का वही रिजल्ट हमें यूज करना होता है जैसा कि हमें क्वेश्चन में टू प्रूव करने को उसने रेशो दी है। ठीक है, बीपीटी थ्योरम लगाने के बाद आपने वही रिजल्ट को यूज करना है जो आपके टू प्रूव को हेल्प देता है। और वो 6 केसेस की डेरिवेशन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। अब आइए लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये भी सेम ही तरह का क्वेश्चन है। यहां पर पहले दिया हुआ है DC इज पैरेलल टू AP। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों जो हैं पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इस साइड का पॉइंट होना चाहिए और ये वाला जो है ये इस साइड का पॉइंट होना चाहिए। तो ये पूरा ट्राइंगल बन गया। अब मैं इस पूरे ट्राइंगल को अलग से उठा के बना लेती हूँ। ये बना B, ये बना A, ये बना C, और इसमें पैरेलल क्या था मेरे पास, इसमें मेरे पास पैरेलल था, ये सॉरी P है, और ये मेरा पैरेलल बनके DC आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि प्रूफ करो BE अपॉन EC। क्या मेरे पास वो है, नहीं है। दूसरी रेशो है BC अपॉन CP, वो है। तो वो कह रहा है BC छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन ट्रिपीजियम की साइड। आपने ऐसे रेशो लेनी है। ठीक है, अब इस पे बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। C जो है वो एक साइड पे पॉइंट है, D जो है वो दूसरी साइड पे पॉइंट है। CD को ज्वाइन किया तो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल के वो पैरेलल दिया हुआ है, तो बीपीटी थ्योरम लग सकती है। अब हमने वो केस लगाना होता है जो हमें प्रूफ में पूछा होता है। उसने क्या दिया है, छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन ट्रिपीजियम, तो मैं वो ही दोनों साइड पे लगा दूंगी। तो मेरे पास ये आ गया BD अपॉन DA इज इक्वल टू BC अपॉन CP। फर्स्ट केस आ गया। अब जब मेरे पास फर्स्ट केस आ गया, मैं दूसरा ट्राइंगल बनाती हूँ। वो है मेरे पास DE इज पैरेलल टू AC। अब जब ये दिया है, पहले तो ट्राइंगल बनाना सीखो। D जो है जो पैरेलल है इसके, तो D जो है वो यहां तक की साइड पे होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है ना, तो यहां तक होगा।
अब यहाँ पर सी पे ये मेरा जो है थर्ड साइड खत्म हो रही है, तो मुझे आगे नहीं जाना, मेरा ट्राइंगल बस इतना होगा। बच्चों को ट्राइंगल लेना ही नहीं आता तो वो कैसे बीपीटी थ्योरम लगाएंगे। आपको ये दोनों पैरेलल दिया, मतलब ये थर्ड साइड है और ये वाली साइड जो है इसके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं दोनों साइड पे, तो ये एक साइड पे पॉइंट है, ये दूसरी साइड पे पॉइंट है, और जब आपने इनको ज्वाइन किया तो ये ट्राइंगल जो कंप्लीट बन रहा है उसमें थर्ड साइड से पैरेलल है, तो इसलिए ये यहाँ तक बनेगा। अब मैं यहाँ पर ये ट्राइंगल को नीचे बनाती हूँ, तो मेरे पास ट्राइंगल है, ये है ए, ये है सी, ये बी और ये डी ई। अब मेरे पास यहाँ इस ट्राइंगल की कौन सी रेशो है, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगी, छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन ट्रिपीजियम की साइड। तो बीपीटी थ्योरम मैं दूसरी तरफ भी वैसे ही लगाऊंगी, क्योंकि जो ट्रू प्रूव है वैसा ही हमने रेशो लेना है। तो यहाँ पर जो है मैंने ले लिया बी डी अपॉन डी ए, ये आ गया। अब यहाँ पर दोनों में आप देखो, ये बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए सेम है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगी जब हम कंपेयर करेंगे। तो हमेशा यही होगा, आपको ट्राइंगल्स लेने आने चाहिए, और ट्राइंगल्स लेने के लिए आपने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देखने और थर्ड साइड देखनी, और वहीं तक बस उसे ट्राइंगल को बनाना है। या तो कोशिश करो दोनों ट्राइंगल्स को अलग से बाहर बनाने की, क्योंकि यहीं पे ढूंढते रहोगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो जैसे मैंने बाहर निकाले हैं ऐसे करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसको देखने के बाद हमें यहाँ पर देखना होता है कि यहाँ पर मेरे पास कौन सी रेशो है टू प्रूव वाली, ये वाले ट्राइंगल में ये रेशो जा रही है, तो ये रेशो कैसे जा रही है वैसे ही हमने दूसरी तरफ लगा दी, या इधर फिर दूसरा ट्राइंगल नेक्स्ट ट्राइंगल लिया, उसकी रेशो जो है वो इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड में मिल रही है मुझे, और जो मेरे पास इधर बन रही है वही मैंने दूसरी तरफ भी लगा दी। कॉमन हो गया, जो कॉमन हो गया उसे निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं लेने जा रही हूँ फिफ्थ केस। इसमें क्या कह रहा है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो ये कंप्लीट ट्राइंगल हो गया हमारे पास, इसमें तो दो ट्राइंगल्स की बात ही नहीं हो रही, ठीक है, और हम इस पे बीपीटी थ्योरम लगा भी सकते हैं। अब यहाँ पर वो मुझे कह रहा है AD जो है वो x है, DB जो है वो x-2 है, और AE जो है x+2 है, और EC जो है x-1 है। अब क्योंकि पैरेलल है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है ट्राइंगल के अंदर, तो बीपीटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास ये रेशो आ गई। अब उसने रेशो भी बता निकल गई हमारी, उसने साइज भी सारी दे दी, लेकिन उसने ट्रिक क्या खेला मेरे साथ, इस बार उसने x को इन्वॉल्व कर दिया और x को अननोन छोड़ दिया। तो मैं क्या करूंगी, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, मेरी इक्वेशन बनेगी इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। अब जब हम दोनों इक्वेशंस को सेम लिख देते हैं, जो चीज जैसे की जैसे लेफ्ट में है अगर वैसे की वैसे राइट में है, मतलब उसका साइन भी सेम है और उसका एक्सपोनेंट भी सेम है और उसका वेरिएबल भी सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड पे, जो मैंने यहाँ पे किया एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सिंगल टर्म रहेगी -x -4। जब हमारे पास सिंगल टर्म्स रह जाती हैं, ठीक है, और माइनस दोनों के पास होता है तो माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर रह गया x = 4। तो इसमें सिर्फ x को निकालना आना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। अलजेब्रिक इक्वेशन बच्चों को डर लगता है कि अब अलजेब्रा कहाँ से आ गया, अलजेब्रा नहीं आया यहाँ पर, उसने सिर्फ आपको साइड्स दी, और मैथ्स में एक चीज जो सीखी गई होती है वो दूसरी जगह अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बन गई, तो उसको सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है। अब मैं ले रही मैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कह रहा है वो ट्राइंगल ABC, वो ट्राइंगल की बात कर रहा है ABC, DE इज पैरेलल टू BC। तो मेरे पास ये कंप्लीट ट्राइंगल बना ABC, उसके अंदर DE जो है वो पैरेलल है, तो ये बीपीटी थ्योरम लग गई इसके ऊपर। अब बीपीटी थ्योरम लगने के बाद उसने मुझे एक और ट्राइंगल दिया है इसी के अंदर, ठीक है, वो है मेरा ट्राइंगल, वो कह रहा है EFB पैरेलल है CD के। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, EFCD, तो ये जो है मेरी थर्ड साइड है।
थर्ड साइड यहाँ मतलब उसका पॉइंट लास्ट ये है और ये है, इससे आगे नहीं जाना, बस इसको फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। ये मेरी मतलब मेरा ट्राइंगल होगा। अब मैं इस ट्राइंगल को अगर नीचे बनाऊं तो ये मेरा बना एफ ई और ये मेरा बना ए डी सी। ये देख लो, EF is parallel to CD, EF is parallel to CD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स आ गए। अब इन दोनों पे बीपीटी थ्योरम लगानी है। अब रेशो कौन सी लगानी है वो देखते हैं। अब यहाँ पर उसने मेरे पास एक और तरह की प्रॉब्लम दे दी, उसने AD² बना दिया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, हमारे पास AD² का मतलब हुआ AD इंटू AD। अब AD इंटू AD इज इक्वल टू AB इंटू AF। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर एक साइड AD के साथ कौन सी साइड आ सकती है, AF को ले आई और AB के साथ मैंने AD को ले गई। एक AD को मैं नीचे ले गई तो उसके बदले मैंने इसको AF दे दिया। अब आप ये देखो AD बाय AF, AD बाय AF इसमें आ रहा है, AB बाय AD, AB बाय AD इसमें आ रहा है। AD इज कंप्लीट साइड, AF इज साइड ऑफ अ छोटा ट्राइंगल। पहले बड़े ट्राइंगल की साइड है ऊपर और फिर छोटे ट्राइंगल की साइड है। अब AB भी बड़े ट्राइंगल की साइड है, AD जो है वो छोटे ट्राइंगल की साइड है। तो उसी तरह मैं बीपीटी थ्योरम की रेशो दूसरी तरफ पे लगाऊंगी। अब मैं पहले पे लगा के दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि ये मुझे टू प्रूव करना है और ये वाली रेशो जो है वो मेरे पहले ट्राइंगल्स में आती है। तो पहले ट्राइंगल की जो मैंने रेशो लेनी है तो साइड ऑफ बड़ा ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ छोटा ट्राइंगल, तो मैंने यहाँ पर वही ली। लेकिन अगर मैंने ये यहाँ लिया तो मुझे दूसरी तरफ भी यही लेनी है, तो साइड ऑफ बड़ा ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ छोटा ट्राइंगल, AC अपॉन AE। अब इस फिगर को मैं लूँ तो ये वाली रेशो जो मेरी इधर वाली है AD और AF वो यहाँ पर आ रही है, साइड ऑफ बड़ा ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ छोटा ट्राइंगल। तो इधर भी वही लूंगी, साइड ऑफ बड़ा ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ छोटा ट्राइंगल। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। तो जब मैंने इनको लिख दिया ऐसे, तो क्या मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकती? जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और AD से मल्टीप्लाई होके AD² हो गया। तो जब भी हमें एक साइड पे स्क्वायर दिया हुआ है और दूसरी दो साइड्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले तो स्क्वायर को खोलो, उसको उसी साइड से दोबारा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो स्क्वायर खुल जाएगा और फिर उसे इंटरचेंज करो ट्राइंगल्स को देखकर कि मेरी अगर AD के साथ मैं किसको इन्वॉल्व कर सकता हूँ। ये वाले AD के साथ मैं एक AD को मुझे AF के साथ करना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर AD को AF के साथ करता हूँ तो दूसरी तरफ अगर AD जो है वो कंप्लीट साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो ऊपर दूसरी साइड में भी AB आना चाहिए जो कंप्लीट साइड ऑफ पूरा ट्राइंगल है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर यही चीज करी, AD को एक तरफ ऊपर रखा, AB को दूसरी तरफ ऊपर रखा। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट साइड ऑफ ट्राइंगल है। और नीचे जो है मेरे पास AF, ठीक है, वो छोटी साइड है और इधर जो है वो AD छोटी साइड है। तो मतलब मैंने ये ध्यान रखते हुए रेशो को चेंज करना है, इसकी इस तरह से लिखना है कि मेरे पास ऊपर एक दोनों रेशोज जो हैं उसमें बड़ी साइड हो और नीचे दोनों में छोटी साइड हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में यही ध्यान रखना होता है और ट्राइंगल्स लेने आने चाहिए। मैंने AD को ऊपर क्यों रखा AF के साथ? क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट साइड और छोटी साइड। ठीक है, अब इसकी रेशो दूसरे के साथ भी मैच करनी चाहिए, तो AB ऊपर है तो ये भी वैसे ही मैच होगी ना, बड़ी साइड अपॉन छोटी साइड। तो ये यहाँ पर ये सेट बैठता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती AD अपॉन AB और ऊपर लिख देती AF अपॉन AD, क्योंकि AD अपॉन AB, तो यहाँ पर छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, फिर ये छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड, फिर आप इस तरह से रेशो लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए मैं कैसे, फिर अगर आप ये रेशो लेते हो तो आप इस तरह भी उसी तरह से रेशो लेते हैं। तो आपको ये खोलना आना चाहिए
ट्राइंगल लेना आना चाहिए। ठीक है, मैं 7th क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर वो कह रहा है ट्राइंगल ABC है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कहता है XM जो पैरेलल है वो पैरेलल है, XM इज पैरेलल टू BA, वो इसके पैरेलल है। ओके, और वो क्या कहता है, और वो कहता है जो CA और XN है, XN जो है वो पैरेलल है इसके। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल्स लूं तो मेरे पास ट्राइंगल में हमें T तो आ ही नहीं रहा, मेरे पास ट्राइंगल तो ये ABC में ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में उसने मुझे बोला कि मैंने MN को प्रोड्यूस कर दिया T पे, और मुझे सारे क्वेश्चन में उसने T को बोला है, प्रूफ करो। ये देख लो, सारे क्वेश्चन में सारी रेशो में T है। ठीक है, अब ये TX स्क्वायर भी है तो TX इंटू TX इज इक्वल टू TB बाय TC है। इसका मतलब मुझे T वाला ट्राइंगल लेना है। तो T वाला ट्राइंगल अगर मुझे लेना है, ठीक है, और मुझे XN जो है वो अगर AC के बराबर है, पैरेलल है, तो वो MC के भी पैरेलल होएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये दो साइड्स हैं, इनको ज्वाइन करूँ, एक्सटेंड करूँ, तो ये T से कर रही हैं, तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है TXN और ये बन रहा है मेरा CM। ठीक है, ये बन गया। और अगर मैं दूसरा ट्राइंगल की बात करूं, उसमें उसने मुझे बोला मैं XM इज पैरेलल टू BA, तो वो BN के भी पैरेलल हुआ। ठीक है, तो मेरा दूसरा ट्राइंगल बना ये वाला, जिसे मैं ले लूंगी T, ये मेरा पॉइंट है M, ये मेरा पॉइंट है X, और यहां पर मेरे पास है B और ये है N। ये देख लो, TNM, TNM, TBX, ये ट्राइंगल मैंने उठा के यहाँ ले लिया, क्योंकि अगर दो साइड्स, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड इतने पार्ट के भी तो पैरेलल ही है। ठीक है, तो मैं इतने पार्ट को अगर T वाले ट्राइंगल में ले लूं तो मैं BPT थ्योरम लगा सकती हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर देखूं, मेरे पास दोनों तरफ TX है और TB और TC है। TX जो है वो TC के साथ इन्वॉल्व हो रहा है एक जगह, और TX जो है वो TB के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर मैं रेशो लूँ TX अपॉन TC, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनती है TB अपॉन TX, तो ये मैं रेशो ले सकती हूँ। मैंने रेशो को लेना है TX अपॉन TC इज इक्वल टू TB अपॉन TX। क्यों? क्योंकि TX जो है वो साइड ऑफ छोटा ट्राइंगल है, इधर भी TB जो है साइड ऑफ छोटा ट्राइंगल है, TC जो है साइड ऑफ बड़ा ट्राइंगल है, इधर TX जो है साइड ऑफ बड़ा ट्राइंगल है। दोनों केसेस में BPT थ्योरम लगेगी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा TN अपॉन TM, इधर भी आ गया TN अपॉन TM। तो ये दोनों आपस में सेम हो गए। जब सेम हो गए तो यहाँ पर इक्वेट, जब ये दोनों TN और TM के बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया क्या, अगर छोटे पार्ट से वो पैरेलल है, ठीक है, तो मैं छोटा ट्राइंगल T वाला भी ले सकती हूँ। जब मैंने छोटा ट्राइंगल T वाला ले लिया, मैंने उन्हें ड्रॉ कर लिया अलग अलग। क्वेश्चन में जो मुझसे रेशो पूछी गई है उस हिसाब से मैंने BPT थ्योरम का केस लगा दिया। ठीक है, 1 ऑफ द 6 केसेस। उसने बोला छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल। मैंने उसे स्प्लिट करके देख लिया क्या ये वाली रेशो मेरी इधर जा रही है, ये वाली रेशो इधर जा रही है, तो मैं यहाँ पर जो रेशो लगाऊंगी वही दूसरी साइड में लगाऊंगी, ये रेशो यहाँ लगाऊंगी वही दूसरी साइड में लगाऊंगी, तो ये आपस में सारे बराबर हो गए, तो उसमें से मेरा केस आंसर आ जाएगा। आई होप मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर पाई। BPT थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे ट्राइंगल्स पे अप्लाई करते हैं उसके एक्सप्लेनेशन से आपको लिए ये क्वेश्चंस मैं आसान बना पाई।
अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और मेरा कोर्स चाहते हैं कोई स्ट्रक्चर्ड वे में, तो आप मुझे मेरी वेबसाइट mathbuddy.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ एक एक वीडियो को लाने के लिए, पूरे जी जान से एक्सप्लेनेशन को तैयार करती हूँ कि आपके लिए हर पॉइंट ईजी बना सकूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जो ये कंटेंट की जिनको ज़रूरत है, किसी एक के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।